Welcome to the Ramzan Baitak at Studio 13. We have with us the man behind the perfume, Saad Afridi. Saad, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत से हैं? इवेंट एंजॉय कर रहे हैं रमज़ान बैठक? बहुत मज़ा आ रहा है जी। बड़ी हैपनिंग जगह हुई है आप लोगों का ऑफिस और बिल्कुल जी, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। So looking forward to having a chat with you. इंशाल्लाह। तो मुझे let's just dive into it. तो रमज़ान जो है बहुत ही एक इमोशनल और एक विजुअल किस्म का एक टाइम होता है ऑफ द ईयर, यू नो, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड द होल मुस्लिम वर्ल्ड स्पेशली। तो हाउ डज़ योर ब्रांड फिट इन टू दिस एंड हाउ डू यू गाइज प्रिपेयर? रमज़ान से पहले किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन? राइट, तो अच्छा, रमज़ान में इट इज़ एक्चुअली अ रिलीजियस इवेंट एंड fragrances, the usage of fragrances is also very aligned with our deen. So और रमज़ान में एक और ख़ास बात ये कि there is a lot of gifting. People tend to give their employees, their friends, families, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो कल्चरल जो भी एलिमेंट्स हैं मेरे ख्याल में हर ब्रांड ओनर को समझने चाहिए कि उसके कल्चरल टच पॉइंट्स क्या हैं जो उसकी प्रोडक्ट के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो और फिर उन सारे कल्चरल टच पॉइंट्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट और एसेट्स बनाएं। उसके ऊपर वीडियोस भी होती हैं, स्टैटिक्स होते हैं, ईमेल्स होती हैं, ठीक है। फिर हमारी जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें यू नो वी रीच आउट टू कंपनीज़। मैं ख़ुद बहुत सारी पोस्टर लगाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर कि ना, इफ़ यू वांट टू गिव योर employees the best gift of Ramadan, you know, we have some special packages for you. तो और एक और बहुत बड़ा एक थीम होती है रमज़ान की which people really relate with and that is giving. जनरस हो जाते हैं लोग ज़्यादा। हाँ, लोग ज़्यादातर ज़कात अपनी पूरी साल की रमज़ान में ही देते हैं और फिर वो रमज़ान में निकालते हैं कि क्योंकि सवाब बढ़ जाता है, ज़्यादा 70x रोएस बढ़ जाता है, 70 हो जाता है। तो वो तो ये कि उस वक्त सारी बातें लोगों को गिविंग की भी समझ में आती है। तो कुछ कंटेंट हम लोग वहाँ से ही बनाते हैं। अपने जो सोशल कैंपेन्स, हमारी CSR कैंपेन्स हैं, उसकी ज़्यादा वहाँ पर विजिबिलिटी देते हैं। और हम लोग एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस। तो अपनी भी आपकी गिफ्टिंग होती है और एग्जैक्टली हम भी अपने सारे वेंडर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारी फ्रेंड्स को, उनकी एम्प्लॉयज़ को, उनकी फैमिलीज़ को भी गिफ्ट कर रहे होते हैं। और आजकल एक अच्छी बात यह है कि यू नो लिंक्डइन जो है वो बहुत एक मेजर प्लेटफॉर्म उभर कर आ रहा है और पता नहीं कब तक आता रहेगा। तो वहाँ से भी बहुत सारी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। यू नो, आपने किसी अपने वेंडर को भेजा, उसने आपको एक्नॉलेज किया या किसी तरह। सो आई मीन दिस इज़ हाउ things work. तो रमज़ान मतलब for Sense and Stories, Ramzan is like prime time. It's the most important month of the year. Yeah. Is that correct? Earlier, is that the way it is? Yes. Although earlier I think it used to be 11/11. Okay. क्योंकि दराज जो है ना वो बहुत aggressively अब marketing spend करता था to make it the biggest event of their life. But now since they have sort of scaled back their operations and अब वो उनका मार्केटिंग स्पेंड नहीं है जो कि पहले होता था। अब सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए होते थे और एक यू नो फेस्टिव चीज़ होती थी। अब मुझे लगता है कि नाउ रमज़ान इज़ द बिगेस्ट कैंपेन और उसमें ऑफ कोर्स उसकी पहले से प्रिपरेशन इसलिए करनी पड़ती है कि चीज़ें कुछ स्लो भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर्स, क्योंकि लोगों के पास वक्त कम होता है तो ऑर्डर्स की डिलीवरीज स्लो हो जाती हैं बिकॉज द राइडर्स नाउ हैव लिमिटेड आवर्स टू डिलीवर। तो रमज़ान कैंपेन मेरे ख्याल में कोई आपकी एटलीस्ट 2 हफ्ते महीना पहले से स्टार्ट कुछ ना कुछ हो जानी चाहिए। उसमें एक्चुअली एसेट्स भी आ जाते हैं और बहुत से लोग करते हैं कि उनकी जो वेबसाइट हेडर्स हैं, जो इमेजेस हैं, उनमें एक ओरिएंटल टच आ जाता है और यू नो वो लैंटर्न्स आ जाते हैं, जायनमाज़ ट्रेडिशनल हो जाती है ज़्यादा। एग्जैक्टली बहुत से लोग ग्रीन उसको भी कर देते हैं, कलर थीम भी एक आ जाती है। एग्जैक्टली थोड़ी सी एक इवन लैंग्वेज के अंदर वो थोड़ी सी अरबिक ज़्यादा आ जाता है, रमज़ान करीम, इस तरह से भी ये भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा
चलते वो ब्रांड्स हैं जो कि अपना एक बड़ा यूनिक थॉट और मैसेज लेकर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। वरना क्योंकि सब लोग ऐसे हो जाते हैं तो उसमें भी फिर जो है ना स्टैंडर्ड आउट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग ही हरे हो गए, सब ने अपनी थीम ओरिएंटल कर दी। तो वो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो नाउ एवरीबडी इज लुकिंग द सेम। इनफैक्ट हम बात कर रहे थे बिफोर दिस पॉडकास्ट स्टार्टेड, हम ऐसे ही चैट कर रहे थे, तो हम फाउंडर स्टोरीज़ की बात कर रहे थे एंड एज अ वे ऑफ स्टैंडिंग आउट। तो जस्ट लाइक कैन यू टच अपॉन दैट? तो मेरे पास क्योंकि बहुत से लोग एडवाइस लेने आते हैं फॉर कंटेंट, ख़ासतौर पे फाउंडर्स होते हैं हु आर न्यू, एंड द फर्स्ट एडवाइस आई गिव टू देम इज़ हैव यू एवर टोल्ड योर स्टोरी? तो बहुत से लोग बोलते हैं नो, मतलब वी हैवेंट येट टोल्ड आवर स्टोरी। अच्छा, बहुत से लोगों को शर्म आती है, बहुत से लोग अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। आई मीन देयर आर 100 रीजंस, बट द फर्स्ट एडवाइस आई गिव टू देम इज़ टेल योर स्टोरी। एंड और वो स्टोरी आप प्रॉपरली क्राफ्ट करें। मतलब एनी स्टोरी, लाइक व्हाटएवर योर स्टोरी इज, व्हाटएवर इट्स एम्बैरेसिंग। आई थिंक स्टोरीज तो अच्छी होती हैं, और जितना एम्बैरेसिंग होगी परहैप्स वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। देखें, मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर एक बच्चा है, मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊँ कि मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अमीर थे, और मैंने अच्छी जगह से पढ़ा, और फिर जो है ना मेरे पास बेस्ट टीम थी और उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और मैं बेस्ट ब्रांड बन गया, तो नाउ इट इज़ नॉट एन स्टोरी, दैट्स अ बोरिंग स्टोरी। ठीक है ना? स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती हैं जब कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है, और कॉन्फ्लिक्ट ही एक्चुअली बहुत सी बार एम्बैरेसिंग भी होता है, लेकिन वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज। इस तरह मेरे एक ट्रेनर हैं, उनके वालिद साहब एक टैक्सी ड्राइवर थे। मैंने ये बात उनसे पहले बहुत अरसे तक वो ट्रेनिंग कराते रहे, लेकिन मैंने ये बात नहीं सुनी। आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स परहैप्स ही हैड द करेज to tell to his audience who are corporates and कि यार मेरे वाले साहब तो टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि लोगों को होता है यार लोग मुझे हल्का ना समझें, कि यार देखो ये क्रेडिबिलिटी कम ना हो जाए, क्रेडिबिलिटी कम ना हो जाए। तो इससे तो ज़्यादा बढ़ेगी आपकी क्रेडिबिलिटी इस तरह की बात रिवील करने से। एग्जैक्टली। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि यार ये तो यानी जब मतलब आप जो है ना मेरे लिए बहुत सारे ट्रेनर्स से इक्वल थे, लेकिन आपने ये मुझे बात बताई है ना, नाउ दिस इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर मी। वो तो यार टैक्सी ड्राइवर से एक बंदा उसकी फैमिली से, और बताते हैं कि यार हमारे घर बारिश होती थी तो वो छत टपकती थी, और हम लोग इस तरह, मेरी वालदा ने कपड़े सी के ये किया वो किया, और उनका जो इंटेलेक्ट लेवल वो भी काफ़ी हाई। तो मेरे लिए ये बहुत एक इंस्पिरेशनल चीज़ होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो आपकी स्टोरी में समझें कि बहुत सी बार ह्यूमर भी डाल सकता है और वो उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। तो फाउंडर्स को थोड़ा सा सोच कर, अच्छा एक चीज़ और भी है कि यूजुअली हमारा ब्रेन ऐसे बना हुआ है कि इट ट्राइज टू फॉरगेट द पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर पास्ट। बिल्कुल, वो चाहता है कि वो भूले। और हाँ, तो मुझे ना जब मैं एक्चुअली एक्टिवली अपनी स्टोरीज और लिख रहा था, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें तो अच्छी हुई हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब तक सब चीज़ें ही अच्छी हुई हैं तो यार मज़ा ही नहीं आ रहा स्टोरी में। तो फिर आई सॉर्ट ऑफ डोव डीप डाउन, एंड फिर मैंने कहा यार देखो ये भी मसला हुआ था। मतलब एक ऐसा भी वक्त आया था कि आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। कितनी बार ऐसा हुआ, मैंने कहा यार छोड़ो यार, कुछ मैं नौकरी वो चीज़ें याद ही रहती हैं। हाँ यार देखो, वो भी था कि मैं बिस्तर पे बैठा हुआ था, एंड मुझसे क्या मूव नहीं किया जा रहा था। तो दे आर द थिंग, क्योंकि उससे लोग रिलेट करते हैं ना। आप जब एक बिल्कुल फैंटेसी लैंड में आप लोग बता देते, तो लोग उससे रिलेट करते हैं। रियल लाइफ इज नेवर परफेक्ट, कैन नॉट बी परफेक्ट, एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। और इसकी एक ना, यानी ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी एक केमिकल रीज़न भी है कि हम लोग जब कोई अच्छी बात, कोई या एक्साइटिंग बात बताते हैं, तो वो एक डोपामाइन रिलीज़ होता है। फिर जब कोई सैड बात बताते हैं तो दूसरा केमिकल रिलीज़ होता है, उसका मैं नाम जहन से मेरे निकल रहा है। तो वो क्या होता है कि नाउ इट वर्क्स इन, इसके बगैर फ़ायदा नहीं है। तो यू हैव टू कीप पीपल साइकिलिंग बिटवीन दोज टू केमिकल्स। क्या आपने एक अच्छी बात बताई, फिर उसके बाद आपने एक ख़राब बात, जस्ट लाइक अ गुड, फिर उसके बाद एक अच्छी बात बताई कि भाई
action हो Exactly, गया, फिर हाँ। एकदम से सेटबैक हो सारी गया। मूवीज भी इसी तरह होती हैं। हाँ, आपको पता है कि सुपरमैन जो है वो पहले जो है ना जब लॉन्च हुआ तो क्योंकि सुपरमैन तो हर काम कर सकता था, तो वो फेल हो गया, मतलब पीपल्स स्टॉप भाई, वाचिंग मैं तो कि उसमें कोई आई एम रियल पर्सन, सुपरमैन तो हाउ कैन आई रिलेट टू। हाँ एग्जैक्टली फिर उन्होंने उसका एक विलन निकाला जो उसको कि weakness भी दी है। उसको वीकनेस दी, उसको अच्छा इसी तरह जो आप देखें ना कुरान में भी अल्लाह ताला ने स्टोरीज दी हुई हैं, और सारी जो स्टोरीज हैं वो सारी बड़ी यानी स्मूथ तो नहीं गई हैं। None of them went smooth. आप सारे सहाबा की देख लें, आप सारे अम्बिया की स्टोरीज देख लें, तो सब में मुश्किलात आई। और अच्छा मज़े की बात ये कि जब मुश्किलात गुजर जाती हैं तो इंसान उसके ऊपर शुक्र भी करता है फिर। यानी मैं बोलता हूँ यार आज मुझे जो मुश्किलात आई ना, तो मैं बोलता हूँ कि यार ये अल्लाह, वो मुश्किल भी अल्लाह ताला की नेमत थी बहुत बड़ी। वो मुश्किल नहीं आती तो देखो मेरी कोई स्टोरी नहीं बननी थी। और वो जो उसके बाद जो आसानी है उसका मैं शुक्र इतना अदा नहीं करता क्योंकि मुझे पता ही नहीं होती वो। हाँ एग्जैक्टली वो जब तक आपको उसका एंड, आपकी अगर शुरू से सेहत अच्छी है तो आपको पता ही नहीं है, आपकी सेहत बीच में ख़राब होती है, आप बुखार में लेटे में फिर पता चलता है यार अल्लाह ताला सेहत दे दे, आपको पता चलता है कि सेहत की इम्पोर्टेंस क्या है। तो दिस इज़ हाउ वर्ल्ड वर्क्स। आई थिंक ये जो फाउंडर स्टोरीज की आपने बात बताई ना, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि लोग सोच रहे होते हैं ना व्हाट इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट यार, ये मेरा परफ्यूम भी, मेरा ये भी परफ्यूम है या ये भी ब्राउनीज़ हैं जो भी है। सो अच्छा स्पीकिंग ऑफ परफ्यूम्स, थोड़ा सा लाइक टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द परफ्यूम बिजनेस, लाइक हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस, इसकी क्या इंट्रिकेसीज हैं, थोड़ा सा एक समराइज़ करके बताएं कि कैसा, हाउ डज़ वन डू दिस बिजनेस, क्या पेक्यूलियरिटीज़ हैं इस बिज़नेस की। राइट तो फ्रेग्रेंस बिजनेस देखिए ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए वो बिजनेसेस अच्छे होते हैं जो कि मास मार्केट ना हो, यानी आपकी प्रोडक्ट जो है वो मास मार्केट में अवेलेबल ना हो, जनरल ट्रेड में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे चाय की पत्ती वुड नॉट बी सूटेबल फॉर ई कॉम, ऑल्दो ई कॉम में सेल हो रही होगी, लेकिन वो क्योंकि चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है और बड़ी मेच्योर मार्केट है, तो यूजुअली फैशन एंड ब्यूटी these two categories are suitable for e-commerce. तो यहाँ से बात करूँगा। दूसरा ये कि ओवरऑल फ्रेग्रेंस का ना एक वर्ल्ड वाइड बूम आया है और एक मार्केट ग्रो हुई है बहुत तेज़ी से, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। उसमें इंटरनेट हैड अ ग्रेट रोल टू प्ले। सो फॉर एग्जाम्पल द ब्रांड्स इन 80s एंड 90s वो एक अच्छी बोतल बनाते थे, उसमें वो एक जूस बना देते थे। नाउ देयर वॉज नो मीडियम टू एक्चुअली गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फ्रेगरेंस कि यार ये कौन से इवेंट के लिए सूटेबल है, ये कौन सी पर्सनालिटीज़ के लिए सूटेबल है, हाउ इट मेक्स यू फील, कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो होता ये था कि बहुत ही अवेयरनेस वाले एड्स बनते थे और उसमें बस थोड़े से लाइफस्टाइल दिखा देते थे, ठीक है ना, मतलब टॉम क्रूज़ को दिखा दिया और जो भी बड़े एक्टर्स हैं उनका एक लाइफस्टाइल दिखा दिया और आपने अपनी खुशबू की प्लेसमेंट कर दी। और उनकी भी चीज़ थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। नाउ विद द एडवेंट ऑफ ई कॉमर्स एंड इंटरनेट, नाउ यू कैन एक्चुअली एसोसिएट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच मेक्स इट वेरी ईजी एंड हैज़ ग्रोन द मार्केट ऑल्सो। तो आप बता सकते हैं कि अच्छा यार इसने कौन से नोट्स हैं, हाउ इट मेक्स यू फील, इसकी हम परफॉर्मेंस किस तरह की है और इसके रिव्यूज़ क्या हैं, लोग उसको कैसे बहुत सारा perceive कर कंटेंट रहे बना हैं। सकते हैं उसके अराउंड। कंटेंट एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारा बन सकता है, सही है। तो दिस इज़ अ वेरी कंटेंट, वैसे तो मेरे ख्याल में कंटेंट तो हर प्रोडक्ट में बन सकता है, इमोशनल अपील। एग्जैक्टली अच्छा इसमें ये भी है ना कि इसमें आर्टिस्ट्री बहुत फ़र्क है। लाइक हो सकता है कि मैं और आप बिल्कुल एक खुशबू बेचें, ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह उसकी प्लेसमेंट की हुई है, मैंने जिस तरह प्लेसमेंट की हुई है, आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी, उसमें बहुत फ़र्क आ जाए और उसकी वजह से हो सकता है कि आप जो है ना वो फ्रेग्रेंस 4000 की बेच रहे हो और मैं 2000 की बेच रहा हूँ, व्हाटएवर। तो यहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर क्रिएटिविटी ऑल्सो एंड इन पैकेजिंग एंड वो सब चीज़ें, एंड हाउ यू हिट द एंड व्हाट्स योर सॉर्ट ऑफ द हाउ यू प्लान टू सेल इट इन द मार्केट। कुछ लोग डील्स बना के ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कुछ लोग आमतन डिस्काउंटिंग पे ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी फ़िक्स प्राइसेस फिक्स रखते हैं और वो और एरिया से करते हैं। तो ये मैंने देखा है कि
बहुत सारा इसमें क्रिएटिव एंगल है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री एंगल भी उसका कुछ बताएं। देखिए फॉर एग्जांपल मतलब ये परफ्यूम्स जो है देर ऑल केमिकल्स राइट, मिक्सचर्स ऑफ सो मेनी कंपाउंड्स। तो आप खुद आई मतलब आपका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है? तो बता देखें, वैसे तो इससे पहले मेरे 2 ब्रांड्स और थे विच सॉर्ट ऑफ फेल्ड। वन वाज अ बियर्ड ग्रूमिंग ब्रांड, द अदर वाज एन एसेंशियल ऑयल ब्रांड। सो इसमें होता ये है कि देयर आर 2 stages of blending a fragrance. One is the raw material blending stage where you mix up to around 60-70 raw materials and make a fragrance oil. That blending is usually done abroad, right? Because that requires a lot of expertise and Equipment also. formal education. Like मतलब वहाँ पे फ्रांस में लोग 4-5 साल पढ़ते हैं, फिर 2-3 साल प्रॉपर एक apprenticeship alchemy है, करते ये हैं। proper एक Yeah, and it's a very highly paid stuff, और इसमें आपकी नोज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है और सब चीज़ें। फिर होता ये है कि यहाँ पे जो यूजुअली होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ ब्लेंडिंग वेयर वी ब्लेंड इट विद इथेनॉल एंड देन वी हैव फिलिंग, लेबलिंग, बॉक्सिंग एंड मार्केटिंग। सो आप ये समझें कि जो ऑयल आता है उसको फिर आप इथेनॉल से आपको डाइल्यूट करते हैं। एग्जैक्टली उसकी ब्लेंडिंग होती है, फिर मैचुरेशन होती है। वो एक टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन वो उसके लिए आपको कोई बहुत 5 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बस आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, विच बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन दिस बिजनेस। तो आप थोड़ा सा बताया ना, हाउ डिड यू डेवलप दिस एक्सपर्टीज़ ओवर टाइम? और जो नए फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ परफ्यूम ब्रांड या एनी काइंड ऑफ ब्यूटी ब्रांड, तो उसमें अगर क्यों कुछ ना कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, तो हाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग दैट टेक्निकल स्किल? देखें, इस वक्त जो बहुत सारे आप अपैरल ब्रांड्स हैं, शू ब्रांड्स हैं, उन्होंने जो अपनी फ्रेगरेंसेस लॉन्च की हुई हैं, उसमें उनका तो बड़ा सिंपल मेथड ये है कि देयर आर नाउ मैनी वेंडर्स अवेलेबल विच कैन डू इट फॉर यू, लाइक जिसको आप टोल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको ज़ीरो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो एसेंशियली इफ़ यू वांट टू हैव मेक अ फ्रेगरेंस ब्रांड, देयर आर मैनी टोल मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल, यू मीट देम और आप पैकेज करके भेज। हाँ, किसी से बनवा लें, आप आते हैं। अच्छा, हमारे जैसे ब्रांड्स कम हैं जो कि अपनी पूरी फैक्ट्री लेके चलें। उसमें क्या होता है कि यू आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज इसमें बढ़ती है। तो देयर एक्चुअली यू गेट फ्रेग्रेंस ऑयल सैम्पल्स फ्रॉम इंटरनेशनल कंपनीज विच ब्लेंड। फॉर एग्जांपल ये सारी B2B नाम होते हैं, शायद आपने नाम ना सुनो, लेकिन जॉर्डन, फॉर्मेनिक, सेलूस, चाराबॉट, ठीक है, ये वो सारी कंपनीज है एक्चुअली फ्रेग्रेंस ऑयल की ब्लेंडिंग में एक्सपर्टीज़ होती है। अच्छा, इनके पास कोई फिक्स नहीं होता फार्मूला। दे यूजुअली मेक एज पर योर ब्रीफ। जिस तरह आप मार्केटिंग में होता है ना कि आप एक क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है यार डिज़ाइन ब्रीफ, या आपको वो क्रिएटिव ब्रीफ देता है कि यार ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं इस तरह का ऐड चाह रहा हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये टारगेट मार्केट है, ये प्राइस पॉइंट है। तो इसी तरह हम लोग भी उनको ब्रीफ देते हैं। आपकी ब्रीफ किस तरह की होती है? मतलब व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स डू यू टेल देम? अच्छा, अब इसमें 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि यू बिकम वेरी वेरी क्रिएटिव। ठीक है, अब जिस तरह मुझे बड़ी उसकी ब्रीफ, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी पढ़ता भी हूँ, एक खुशबू थी पॉइजन, उसकी ब्रीफ थी, इट वॉज अ सिंगल लाइनर, समथिंग दैट इज सॉफ्ट एंड हार्ड एट द सेम टाइम। पॉइजन द फेमस या ठीक है, तो उसकी बस इतनी सी ब्रीफ थी और उसके ऊपर फिर के परफ्यूमर्स ने काम किया एंड दे जो ब्रांड था उसकी क्रिएटिव टीम्स और फिर उन्होंने मिल के बनाई। अच्छा, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इट्स अ लेंदी प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ R&D ऑन द साइड ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑयल मैन्युफैक्चरर्स एज वेल, बिकॉज एक जो मास्टर परफ्यूमर है, he has a salary of around $1 million per year. Wow, so he's a... तो ठीक है, तो उसका 1 घंटा आप हिसाब लगा लेंगे कितने का होगा। तो अगर वो आपके साथ 2 घंटे ऐसे बैठा हुआ है तो वो, और ये आपकी फ्रेग्रेंस के ऊपर काम कर रहा है, तो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ मनी। सो बट यूजुअली ब्रांड्स लाइक अस एंड इवन बिग ब्रांड्स हु आर डूइंग billions of dollars in UAE, they work from
DNAs which are doing well. So we do that. यार टॉप 15 वो DNAs हैं या वो खुशबू हैं जो दुनिया में बहुत अच्छा चल रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस जैसी उसके आसपास रह के। अब हम लोग कहते हैं यार देखिए इसकी कोई ना वैलिडेशन है हमारे पास, तो आप उसको उनको जाकर ट्राई करते हैं, फिर उसकी आप बोलते हैं यार इससे आप कोई मिलती जुलती बना दें। तो ब्रीफ यही होती है, ठीक है, ब्रीफ फिर ये हो जाती है कि आप इससे मिलती जुलती बना दें। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि क्योंकि दुनिया में अभी इतनी फ्रेगरेंसेज आ चुकी हैं, देयर आर अराउंड 8000 लॉन्चेस एवरी ईयर नाउ इन फ्रेगरेंसेज, कि जिस तरह की भी आप फ्रेगरेंस चाह रहे हैं ना यूजुअली, तो वो किसी ने उससे मिलती जुलती बनाई हुई होगी। तो अब उस पर आपकी कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाती है। जिस तरह मैं एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उनके साथ कर रहा हूँ काम, तो ही वांटेड टू लॉन्च अ फ्रेगरेंस एंड ही केम टू मी एंड मैंने कहा कि यार हाउ टू पुट दैट फॉरवर्ड। तो मैंने कहा द ईजिएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू गो इज़ दैट यू गो टू एनी ड्यूटी फ्री शॉप, राइट, एंड यू टेस्ट ऑल द फ्रेगरेंसेज आउट, ठीक है, एंड यू ट्राई टू गिव मी 3-4 fragrances which are close to your taste, जो आपको सबसे अच्छी लगें और आपके टेस्ट से मिलती जुलती हैं। फिर उसके बाद वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर कि अच्छा यार देखो यार ये फ्रेगरेंस है, इसमें ना एक काम करते हैं, अगर फ्रूटी फ्लेवर ज़्यादा डाल देते हैं या इसमें वनीला डाल देते हैं, दैट एड्स अ रिच टेस्ट, या अगर इसको थोड़ा सा ना ये है तो बड़ी सिट्रस किस्म की, इसमें अगर ऊद का टच डाल के इसको ओरिएंटल बनाने की कोशिश करें, तो वहाँ से फिर आपकी एक एक्सपेरिमेंटेशन। ये वाली मिक्सिंग जो है ये आप नहीं कर रहे होते, ये वाली जो मिक्सिंग है इसमें ऊद में वनीला डाल दिया, ये कर दिया, ये हम लोग ब्रीफ यूजुअली दे रहे होते हैं जो जिन कंपनीज कहाँ पर होती हैं यूजुअली? ये यूजुअली सारी फ्रांस में लोकेटेड हैं, टर्की में, इटली में हैं, फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज मलेशिया में ही बना ली हैं टू सर्व द कस्टमर्स, दुबई में भी बना ली। चाइना इज नॉट द मेन सप्लायर ऑफ दिस। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि चाइना ने हर चीज क्रैक कर ली है। चाइना में ऑब्वियस है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये बात भी बड़े मजे की है कि चाइना ने हर चीज़ क्रैक कर ली है। लाइक हम तो अब कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, मतलब हमारे पास मशीनरी चाहिए होती है, तो द डिफ़ॉल्ट इज़ चाइना। मतलब सोचते भी नहीं है हम लोग कि यार ये कोई किसी यूरोप की कंपनी से करेंगे, लेकिन फ्रेगरेंस में ये लोग बड़े पीछे हैं। फॉर सम रीज़न दे हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक द फ्रेगरेंस इन मार्केट। So France is the main. So in Ramzan, which of your perfumes, what kind of perfumes do people prefer from your collection? Yeah, so ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस जो है ना, वो समहाउ ज़्यादा लोग लिंक करते हैं उसको रमज़ानों के साथ। तो जिसमें ओरिएंटल से मुराद ये कि वुडी नोट्स जिसमें हो, सैंडलवुड है, सीडरवुड है, फिर उसके बाद ऊद के सारे जो उसके वेरिएंट्स हैं, ऊद के नोट्स हो गए, फिर एम्बर, फिर उसके बाद वार्म और डार्क। वार्म, एग्जैक्टली, वार्म इज़ द राइट वर्ड टू यूज़। और बेस नोट हैवी हम उसको बोलते हैं, इसमें मस्क है, क्योंकि ये कुछ अहादीस में भी आता है ना कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊद पसंद था, मस्क पसंद था, ठीक है, तो इसलिए उसकी वहाँ से भी लोग वैल्यू रमज़ान के हवाले से वो बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, तो वहाँ से भी वो इंस्पिरेशन लेते हैं। जिस तरह जो आमतौर पे पैक्स बनते हैं ना लोगों के, तो उसमें वो क्या करेंगे, रमज़ान के पैक में तस्बीह और फिर वो एक उसी जॉनरे का एक अतर होगा। मीडिया पे जो कंटेंट चेंज हो जाता है, उसी तरह से लोगों की गिफ्टिंग भी चेंज हो जाती है, हैबिट्स भी उसी तरह चेंज होते हैं। जी, ऑल्दो अभी बहुत ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, यानी फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बड़ी फ्रेंच भी फ्रेगरेंसेस जो उनको पसंद हैं वही गिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि वो जो है ना, उनके जहन में होता है कि नहीं यार, क्योंकि ये रमज़ान है तो समथिंग शुड फील वेरी इस्लामिक समहाउ। तो वो अतर में जो है ना, वो होता है ना आपका इस्लामिक में सारी खूबियाँ हैं कि उन्होंने डालना होता है। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू do you have a message for people who want to start a fragrance brand, for example? What would you say is the best way to go, and what are the steps to follow? Right, so I think start with very less,
पहले ही कोशिश करें कि आप बेचें किस तरह, लाइक व्हाट विल बी योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, बिकॉज नाउ इट्स अ मैच्योर मार्केट. व्हेन वी स्टार्टेड नोबडी वाज सेलिंग ऑनलाइन, nobody was running ads, fragrance ads online. So I see dozens of brands. Exactly. So अब क्या है कि if you don't have a strategy on how you will sell and you first make the product and sort of figure out कि हाँ यार वो बाद में देखा जाएगा कि ad क्या बनेगा और उसमें हम लोग क्या अपनी पोजिशनिंग करेंगे, तो वो फिर आप बड़े आम तो टाइट स्पॉट में आ जाएंगे. तो अपनी जो मार्केट पोजिशनिंग है कि यार कौन सी टारगेट ऑडियंस करेंगे, किस तरह के एड्स बनेंगे. अभी ये भी एक अच्छी बात है कि देखें, यू शुड हैव सम कंपेरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. सो इफ़ यू कैन ऐड एन इन्फ्लुएंसर अराउंड यू, तो मैं अगर आज स्टार्ट करूँगा ना, मैं सबसे पहले कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ने की कोशिश करूँगा जिसका अभी तक फ्रेग्रेंस ब्रांड नहीं है. ठीक है, मैं ताकि आपके पास ना एक मार्केटिंग का पुश आ जाए, और उसके साथ मैं बोलूँगा चलो यार एक काम करो 50-50% पे आ जाओ, यू विल हैंडल द कंटेंट, आई विल हैंडल एवरीथिंग एल्स. ठीक है, और फिर हम लोग बैठ के करें कि यार अच्छा तुम्हारी ऑडियंस किस तरीके की है, ठीक है, उसको किस तरह की खुशबू अच्छी लगेगी, और उसके साथ फिर मिलके आप प्लान बनाएंगे. तो आज की 2025 की स्ट्रैटेजी है. अगर आप 2025 में आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट करूं विद नो मार्केटिंग एडवांटेज, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन. एंड या तो आप बहुत बड़े बजट्स के साथ आएँ फिर, और आप इतना मतलब ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को बम्बार्ड कर दें आप, लेकिन डीप पॉकेट्स एंड यू हैव टू डीप पॉकेट. हाँ, सो बेटर इज़ कि बेशक कोई भी इन्फ्लुएंसर पकड़ लें, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के सर्कल में कोई तो होगा जिसको लोग सुनते होंगे और जिसके साथ उनका एक मोहब्बत होगी, तो उसको वो उसके साथ ना have any edge, right? Yeah, so that's my first and I think the most important चीज़. बाकिया तो फिगर आउट कर लेंगे. मैंने बताया ना शुरू में, तो आइडियली ये है कि अब आप आउटसोर्स करके कोई टोल मैन्युफैक्चर करवा लें किसी से भी. And then as you learn, then you can maybe take more risks. Exactly. मेरे साथ तो ये मसला था कि when I started, there were actually no people at that time who used to do toll manufacturing. So हाँ, you have to do it the hard way. Exactly. तो हमें तो बिल्कुल शुरू से हर चीज़ें करनी पड़ी. लेकिन अब तो, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो लोग बड़ा हैरान भी हो रहे हैं, अच्छा यार उसने भी लॉन्च कर दी, तो उसने भी लॉन्च कर दी. मैं बोलता हूँ कि वो अब प्रोसेस बड़ा इकोसिस्टम बन गया है. लोगों के पास इन्वेंट्रीज हैं, यू गो टू अ रूम, वो उनके पास 100 बोतलें पड़ी हुई हैं, बोलते हैं सर आप मुझे बताएंगे किस तरह की बॉटल चूज़ कर लें, सर इस तरह की प्रिंटिंग्स हो रही हैं, अच्छा बॉक्स सर ये 50 बॉक्सेस हमने बनाए हैं, आपने वो चूज़ कर लिया, सर पूरा मेन्यू अवेलेबल है, आप उसमें से आप चूज़ करना होता है. हाँ, नाउ दे आर सॉर्ट ऑफ, हाँ इस तरह. पहले ये नहीं था, बट ये समझें पिछले 5-6 साल में ही ये चीज़ें हुई हैं, बड़ी फास्ट हुई हैं चीज़ें. And so my final question is, how does a partner like for your advertising needs, how does a partner like Jacob Digital, for example, help you take this vision to execution? Yeah, so they have played a very instrumental role in reaching the masses. Of course, ये TikTok जब से आया है तो इसने सही टक्कर दी है फेसबुक को और गूगल को, और हमने भी इनके लिए एक अलग एक बजट मुख्तस किया है. और कोई भी ब्रांड जो है ना वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूज़र्स हैं उनको वो इग्नोर नहीं कर सकता. आई नो ब्रांड्स हु वर टिकटॉक फर्स्ट, और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, मतलब यू वुड नॉट फाइंड देयर प्रेजेंस ऑन फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ठीक है, बट दे आर डूइंग वेल ऑन टिकटॉक. अब उसमें उन्होंने उस ऑडियंस की जो इंट्रिकेसीज है उनको समझा है कि यार उन किसका सा कंटेंट समझ में आता है, और वो अपना BTS बहुत दिखाते हैं, डे 1 ऑफ बिल्डिंग अ फ्रेग्रेंस ब्रांड. और सो अब एक पूरा एक जॉनर है जो वहाँ से स्टार्ट हो गया. उसमें वो अपनी जो लाइफस्टाइल इंटीग्रेशंस कर देते हैं, ठीक है ना, कि वो जिस तरह वो जो वॉक करते हैं अब बरम से और वो साथ में आपने निकाला, तो वो एक अलग दुनिया है जो कि मैं समझता हूँ टिकटॉक ने अनलॉक की है, जिससे पहले हमारे लिए विजिबल ही नहीं थी. और हम भी आज भी स्ट्रगल करते हैं कि हाउ टू मेक कंटेंट विच इज़ सम हाउ सूटेबल फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स, कि वो इंस्टाग्राम पे भी देखने वाला उससे रिलेट करे और टिकटॉक से भी रिलेट करे.
और परहैप्स जो अच्छी स्ट्रैटेजी वो तो यही है कि आपके लिए यानी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट हो, तो जो टिकटॉक पे कंटेंट हो वो उस ऑडियंस का हो, और जो इंस्टाग्राम पे वो अलग हो, और ये जो यूट्यूब पे वो अलग हो, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग माइंडसेट से लोग आ रहे हैं और उनको अलग चीज़ सबका चाहिए। अपना अपनी स्पिरिट है। एग्जैक्टली। आई थिंक दिस कुड हैव बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट। अगर मुझे सारे सवाल जो मैं चाह रहा हूँ करना वो कर सकता है, बट आई नो यू आर ऑल्सो शॉर्ट इन टाइम, बट सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई गेस्ट, एंड इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। प्लीज़ एंजॉय द रेस्ट ऑफ द इवेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली जैक ऑफ डिजिटल की पूरी टीम। मेरे ख्याल में क्योंकि हम लोग और भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं, इस तरह की हेल्पफुल टीम औरों के पास नहीं है। जिस तरह वो आपको बहुत आगे जाके हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से फीडबैक्स देते हैं, आपके साथ लिंकेज में रहते हैं, इवेंट्स पे बुला रहे हैं, तो आई रियली विश ऑल द टीम वेरी वेल, and I really wish ke inshallah it goes further, and it makes a huge impact on Pakistan and the entrepreneurs who are operating here. So yeah, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।